ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 44। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह संसार नामी माया अनंत है और किसी प्रकार इसका अंत नहीं आता। जब चित्त वश हो तब यह निवृत्त हो जाती है, अन्यथा नहीं निवृत्त होते। जितना जगत देखने और सुनने में आता है वह सब माया मात्र है और माया रूप जगत भ्रम से भासता है। इस पर एक पूर्व इतिहास हुआ है, सो तुम सुनो। हे रामचंद्र जी, इस पृथ्वी पर कौशल नामक एक देश है जो सुमेरु पर्वतवत रत्नों से पूर्ण है, और जो जो उत्तम पदार्थ है वे सब उस देश में है। वहाँ गाधी नाम एक ब्राह्मण, जो वेदों में प्रवीण मानो वेद की मूर्ति था, रहता था। बाल्य अवस्था से वह वैराग्य आदि गुणों से प्रकाशित भुवनवत शोभता था। एक समय वह कुछ कार्य मन में धर के तप करने के निमित्त वन में गया, और उस वन में एक कमलों से पूर्ण ताल देख कंठ पर्यंत जल में खड़ा होकर तप करने लगा। 8 मास पर्यंत दिन रात्रि जब जल में खड़ा रहा तो उसके दृढ़ तप को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, और जहाँ वह ब्राह्मण तप करता था वहाँ ज्येष्ठ आषाढ़ की तपी पृथ्वी पर मेघवत आकर कहा, हे ब्राह्मण, जल से बाहर निकल और जो कुछ वांछित फल है वह मांग। तब गाधी ने कहा, हे भगवन, असंख्य जीवन के हृदय रूपी कमल के छिद्र, और उन छिद्रों में आप भंवरे हैं, और त्रिलोकी रूपी कमलों के आप तड़ाग हैं। आप ऐसे ईश्वर को मेरा नमस्कार है। हे भगवन, यही इच्छा मुझको है कि आपकी आश्चर्यमय माया को, जिससे यह जगत रचा है, किसी प्रकार में देखो। तब विष्णु जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम माया देखोगे और देखकर फिर त्याग भी दोगे। ऐसे कहकर जब भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए तब ब्राह्मण वर पाकर आनंदवान हुआ और जल से निकला। जैसे निर्धन पुरुष धन पाकर आनंदवान होता है, तैसे ही वह ब्राह्मण वर पाकर आनंदवान हुआ चला। चलते बैठते उसकी सुरती भगवान विष्णु के वर की ओर ही लगी रहे, और यही विचारे कि मैं माया कब देखूंगा। एक काल में उसी तालाब पर वह स्नान करने लगा और डुबकी मार मन में अघमर्षण मंत्र करने लगा। अघमर्षण पापों के नाश करने वाले मंत्र को कहते हैं। उस मंत्र को जपते जपते जब उसका चित्त विपर्य होकर निकल गया तब वह गायत्री मंत्र भूल गया और आपको फिर अपने गृह में स्थित देखा। फिर उसने आपको मृतक हुआ देखा और देखा कि सब कुटुंब के लोग रुदन करते हैं और शरीर की कांति ऐसे जाती रही जैसे टूटे कमलों की शोभा जाती रहती है। जैसे पवन के ठहरने से वृक्ष अचल हो जाते हैं, तैसे ही अंग अचल हो गया और होठ फटकर विरस हो गए, मानो अपने जीने को हंसते हैं। माता गाधी को पकड़े बैठी रही और सब परिवार वाले ऐसे इकट्ठे हुए जैसे वृक्ष पर पक्षी आन इकट्ठे होते हैं, और जैसे पुल के टूटे जल चलता है तैसे ही रुदन करते हैं।
फिर बांधव लोग कहने लगे कि अब यह अमंगल रूप है, इसको जलाना चाहिए। ऐसे कहकर उसे सब जलाने ले चले और चिता में डाल के जला दिया और फिर अपने गृह में आकर क्रियाकर्म किया। हे रामचंद्र जी, उसके उपरांत वह ब्राह्मण एक देश में चांडाल हुआ। उस देश में एक चांडालों का ग्राम था। वहाँ उसने एक चांडाली के गर्भ में श्वान की विष्ठा से कृमिवत प्रवेश हुए देखा और समय पाकर भग से बाहर निकला। जैसे पक्का फल वृक्ष से गिरता है तो वहाँ वह बहुत सुंदर बालक जन्मा और चांडाली इससे प्रीति करने लगी। इस प्रकार दिन दिन बढ़ने लगा, जैसे छोटा वृक्ष बढ़ता जाता है। निदान वह 12 वर्ष का होके फिर 16 वर्ष का हुआ, तब श्वानों को साथ लेकर वन में जावे और मृगों को मारे और इसी प्रकार बहुत स्थानों में विचरे। फिर उसका विवाह हुआ। तब उसने यौवन अवस्था को यौवन में व्यतीत किया और बहुत बड़ा कुटुंबी हुआ। फिर जब वृद्ध होकर शरीर जर्जरीभूत हो गया तो तृणों की कुटी बनाकर जा रहा, जैसे मुनीश्वर रहते हैं। दैवशात वह दुर्भिक्ष पड़ा और इसके बांधव क्षुधा से मरने लगे। तब वहाँ से अकेला निकला और बहुतरे स्थान लांघता हुआ क्रांत देश में जा पहुँचा। उस सुंदर देश का राजा मर गया था और उसके मंत्रियों ने एक बड़े हाथी को इस निमित्त छोड़ा था कि जो कोई पुरुष इसके मुख से लगे उसको राजा कीजिए। यह राजमार्ग में चला जाता था। उस हाथी को देखा कि बहुत सुंदर चरणों से सुमेरु पर्वतवत चला आता है। जब निकट आया तब उसने इसको शीश पर ऐसे चढ़ा लिया जैसे सूर्य को सुमेरु शीश पर बैठा ले। इसके हाथी पर आरूढ़ होते ही नगारे और तुरिया बजने लगे और बड़े शब्द होने लगे, मानो प्रलय काल के मेघ गरजते हैं। भाट आदि आन कर स्तुति करने लगे और हाथी पर बैठे से इसके मुख की शोभा और ही हो गई। निदान सेना सहित राजा ऐसा शोभायमान हुआ जैसे तारों में चंद्रमा शोभता है, और अंतःपुर में जाकर रानियों में बैठा और सब रानियां और सहेलियां इसके निकट आई और इससे मिलने लगी। सहेलियों ने स्नान करा के नाना प्रकार के हीरे मोती भूषण और सुंदर वस्त्र पहराए। निदान सब प्रकार सुशोभित होकर राज्य करने लगा और सब स्थान और सब देशों में इसकी आज्ञा चलने लगी और सब लोग इससे भय पावे। वहाँ वह बड़े तेज और लक्ष्मी से संपन्न हुआ और तेजवान होकर विचरने लगा। जैसे वन में सिंह विचरता है और हाथी पर चढ़कर शिकार खेलने जाता था, वहाँ उसका नाम गालव हुआ। हरि ओम हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।